महाराज जी, मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पति की अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चली जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही, तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसीलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। एक पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी। पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ू नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे, हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो, और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी, तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहां जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था, तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया है तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो, जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते। राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि